सभी का स्वागत है भाई। आज की वीडियो में आज हम मार्केट के बारे में ही बातचीत करेंगे। ठीक है, मार्केट का माहौल कैसा चल रहा है। मार्केट काफ़ी गिरावट दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, और इस गिरावट के काफ़ी रीज़न है जिनके कारण जो मार्केट है वो गिरावट दे रहा है। एक तो ज़्यादा रीज़न जो है वो एफआईआई सेलिंग है, मतलब पैसा मार्केट से निकल रहा है। ठीक है, स्टॉक्स को बेचा जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक रीज़न तो ये है कि भाई जो एक पेस से जो पैसा आ रहा था ना मार्केट में, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, उस पेस से पैसा आना मार्केट में बंद हो गया है। लेकिन जो रिटेलर है, जो एसआईपी कर रहा है, हर एक महीने म्यूचुअल फंड में लगा रहा है या फिर अपने आप स्टॉक सेलेक्ट करके अगर पैसा लगा रहा है, तो वो पैसा रेगुलर बेस पे आ रहा है। लेकिन उसमें भी अगर पैसा अच्छी कंपनियों में लगा है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो समझदार है, जिसने पैसा अपनी समझ के अकॉर्डिंग लगाया, तो वो पैसा लगाता रहेगा। लेकिन जिसके पास समझ नहीं है, जिसने आड़ू धाड़ू कंपनी उठाई है, तो वो उसका पैनिक कर जाना काफ़ी चांसेस है। लेकिन ठीक है, जिसकी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, ठीक है, सेल्स ग्रोथ आ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, ईपीएस ग्रोथ आ रही है, ठीक है, और रेवेन्यू जिसका अच्छा आ रहा है, ग्रोथ आ रही है उसमें, तो उस कंपनी के लिए दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी गिरावट आएगी, गिरावट हर एक जगह पे आएगी, लेकिन जहाँ पे अर्निंग है, जहाँ पे कमाई है, वहाँ पे गिरावट कम आएगी और वहाँ पे रिकवरी जल्दी आएगी। ठीक है, और जो सरकार ये दावा कर रही है ना कि भाई 7.2% से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है इंडिया में, तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा है ऐसा। ना तो कंज्यूमर कंपनीज ऐसे ग्रोथ कर रही, ना कोई गवर्नमेंट कंपनी कर रही है ऐसे। ठीक है, ना ही गाड़ियाँ की कंपनी कर रही है, ना सीमेंट कर रहा है, ना कैसे रियल एस्टेट कर रहा है। ठीक है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस ग्रोथ से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन सरकार का 7.2 नंबर कहाँ से आ रहा है, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये खाली एक एजेंडा था इलेक्शन को जीतने के लिए, बीजेपी ने वो कर दिया। ठीक है, उसने मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया, और इलेक्शन हो जाने के बाद अब उस तरीके से पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है, जो कि गिरावट का कारण बन रहा है। और एफआईआई तब भी सेल कर रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, और मैं एफआईआई अब भी सेल कर रहे हैं, और ऐसे ही कंटिन्यूस बेस पे अभी सेलिंग हो रही है। जितने भी इन्वेस्टर ऐसे हैं जिसने कंपनी अच्छी उठाई है, जिसकी अर्निंग्स आ रही है, तो वो अपना रेगुलर बेस पे पैसा डालते रहें। ठीक है, ये जो मार्केट में गिरावट आती ना, चाहे किसी भी कारण से आए, ठीक है, वो गिरावट एक जो कंपनी अच्छी होती है उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आती है। और इसी तरीके से अगर हम जब गिरावट आती है उस टाइम पे ही खरीदने के बाद पैसा ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ बाइंग जो प्राइस होता था वो नीचे हो जाता है करेक्शन के कारण, और जब बढ़त आती है तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सरकार की जो पॉलिसी है ना वो ही खतरनाक हो गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को ये इन्होंने इतना हाई रखा हुआ है। अभी इंटरेस्ट रेट को इतना हाई रखा हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए। ना ही कंज्यूमर जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो भी इस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखा रही हैं। ठीक है, जो कि बेसिक चीज़ है बिल्कुल। और जब तक इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है और लोग खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है, ये मिसमैच हो रखा है अभी के सिनेरियो में। और जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होएंगे तो ये चीज़ बनी रहेगी। इंटरेस्ट रेट तो काटना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और शक्तिकांता दास क्या सोचते हैं वो मेरे को पता नहीं है, कहाँ से उठा के इन्होंने आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि अब कैसे पॉलिसी हो रही है इनकी पता नहीं है भाई। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज की वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।